हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आपको अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 7 तक के अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों की कुल संख्या 40 दी गई है, अर्थात इसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 10-10 प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात आपके 4 विषय के जो कुल प्रश्न हैं 40 प्रश्न दिए गए हैं। समय यहाँ पर आपको लगभग 90 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम अर्थात शाला का नाम लिखना है। यहाँ पर विकासखंड और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें। तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर यदि हम निर्देश 5 की बात करें तो निर्देश 5 में बताया गया है कि परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 4 विषयों के कुल 40 प्रश्न हैं। यहाँ पर 3 विषय नहीं है, आपके 4 विषय हैं। तो 4 विषयों के कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, अर्थात यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको भाग 1 में हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार से भाग 2 में आपको गणित के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। भाग 3 में आपको विज्ञान विषय के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। भाग 4 में आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 अर्थात हिंदी के सभी प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर इस सूचना को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। यहाँ पर यह सूचना आपको मतदाता जागरूकता अभियान के लिए यहाँ पर बताई गई है, जो 2018 में यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान किया गया था, इसकी आपको यहाँ पर सूचना दी गई है। तो इस सूचना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, यह अभियान किस लिए है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो यह अभियान किस लिए है, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए अर्थात जागरूक बनाने के लिए यह अभियान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको यदि आप सूचना पढ़ेंगे तो इसमें जो खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मतदान के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो जो लोकतंत्र है उसकी मजबूती के लिए यहाँ पर क्या आवश्यक है, सभी मतदाता वोट डालें, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पर यह सूचना किस लिए जारी की गई है। तो यह सूचना किस लिए जारी की गई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जनहित में की गई है। यह सूचना किस लिए जारी की गई है, जनहित में जारी की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, तो इस निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है।
तो यहाँ पर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा, क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो उसका जहाज नष्ट हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संदीप था वह 15 वर्ष इसलिए रहा क्योंकि उसका जहाज क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, संदीप के अभिभावक अर्थात पिता क्या चाहते थे? अभिभावक यहाँ पर क्या होता है, पिता होता है। तो संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा वह डॉक्टर बने। वह क्या करे? वह डॉक्टर बने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया? जो आप यदि आप इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया, यहाँ पर नए स्थान देखिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? तो संदीप के लिए क्या सही नहीं है कि संदीप कैसा था, मंद बुद्धि का नहीं था, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, अर्थात सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाग 1 अर्थात हिंदी विषय का, संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी? तो किस बात से रोकना चाहती थी? समुद्री यात्रा करने से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके हिंदी विषय अर्थात भाग 1 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भाग 2 अर्थात गणित के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। सबसे पीछे आपको एक तालिका दी गई है, उस तालिका में आपको सही विकल्प चुनकर सही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, 3/7 प्लस 3/14 गुणित 8/21। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 3/7 को जहाँ की तहाँ लिखेंगे और प्लस का चिन्ह हम जहाँ की तहाँ लगाएंगे, धन का चिन्ह हम जहाँ की तहाँ लगाएंगे। 3/14 गुणित 8/21 अर्थात 3/14 का गुणा 8/21 से करना है। तो यहाँ पर हम कैसा करेंगे, यहाँ पर यदि इसको हम 3 से कैंसिल आउट करें, यहाँ पर 3 एकम 3 होगा, 3 7 21 होगा, यहाँ पर 7 बार जाएगा। इसके बाद यदि हम इसको 8 और 14 को 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 2 चौके 8 होगा और 2 सत्ते 14 होगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा 4 से होगा तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और नीचे 7 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 49 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3/7 प्लस 4/49। तो इसके बाद यहाँ पर हम 3/7 प्लस 4/49। तो यहाँ पर हम नीचे की संख्या का एलसीएम लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि नीचे की संख्या का हम एलसीएम लेंगे। 7 और 49 का एलसीएम यहाँ पर कितना होगा, 49 होगा। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे, 7 का भाग हम 49 में करेंगे। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 का गुणा ऊपर की संख्या से होगा, 3 से होगा, तो यहाँ पर ऊपर कितने आ जाएंगे, 7 3 21 हो जाएगा। प्लस चिन्ह जहाँ था यहाँ पर 49 का भाग 49 में करेंगे तो 49 का भाग 49 में एक ही बार जाएगा। और 1 का गुणा ऊपर की संख्या से होगा अर्थात 4 से होगा तो यहाँ पर 4 ही आ जाएंगे। और यहाँ पर 21 और 4 कितने हो जाएंगे, यदि हम इनको प्लस कर दें तो 25 हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे 49 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका जो आंसर होगा 25/49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक संख्या रेखा दिखाई गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं कि B+A का परिमाण अधिक होगा, या फिर B-A का परिमाण अधिक होगा, या फिर BA का परिमाण अधिक होगा, या फिर B/A का परिमाण अधिक होगा। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से संख्या रेखा देखी होगी कि जो संख्या रेखा होती है बीच में यहाँ पर क्या होता है, बीच में यहाँ पर 0 होता है और 0 के आगे यहाँ पर धनात्मक संख्या होती है। सभी संख्या कैसी होती है, प्लस की संख्या होती है। इस प्रकार से 1 2 3 और आगे तक प्लस इन्फिनिटी होता है। इस तरफ पूरी प्लस की धनात्मक संख्या होती हैं। और यहाँ पर जो 0 के पीछे होता है इस तरफ यहाँ पर ऋणात्मक संख्या होती है, अर्थात माइनस की संख्या होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको संख्या रेखा में यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका B है, यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर यदि हम B को क्या मान लें, 1 मान लें, तो
यहाँ पर बी की जगह क्या होगा, प्लस का 1 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ए है, ए की जगह यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, क्योंकि इस तरफ माइनस की संख्या होती है और जीरो के आगे तरफ यहाँ पर प्लस की संख्या होती है। तो यहाँ पर यदि हम b को +1 माने, क्योंकि इस तरफ प्लस की संख्या होती है अर्थात धनात्मक संख्या होती हैं, और यहाँ पर जीरो के यहाँ पर पीछे तरफ कैसी होती हैं, माइनस की संख्या होती हैं। तो यहाँ पर b का मान +1 होगा और a का मान -1 होगा। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले यदि हम b + a में रखें तो यहाँ पर b के मान 1 होगा, +1 होगा, और a का मान यहाँ पर कितना होगा, -1 होगा। तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद यहाँ पर यदि हम ऑप्शन नंबर बी अर्थात b -1 में इसका मान रखें तो यहाँ पर b का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b का मान यहाँ पर +1 है। यहाँ पर हमने b का मान +1 माना तो b की जगह 1 आ जाएगा, माइनस चिन्ह जाके था, और यहाँ पर a की जगह a का मान यहाँ पर कितना है, -1 है। तो -1 यहाँ पर इस प्रकार से हमने कोष्टक को लगाया तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा और -1। तो यहाँ पर यदि हम कोष्टक को ओपन करेंगे तो 1 जांघिता आएगा, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो परिमाण होगा यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, जो सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से किस संख्या को -5/4 में जोड़ने से -1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, -1 यहाँ पर दिया गया तो -1 में यहाँ पर जोड़ने की बात की गई तो -1 में से हम -5/4 को माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह जाके था, -5/4 जाके था। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे की संख्या का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 5/4 हो जाएंगे। इसके बाद 1 और 4 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे की संख्या का भाग नीचे करेंगे तो 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर और 4 का गुणा -1 से होगा तो यहाँ पर -4 आएंगे। इसके बाद 4 का भाग 4 में 1 ही बार जाएगा तो 1 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर 5 आएंगे। तो यहाँ पर प्लस के 4 है, यहाँ पर माइनस के 4 है, प्लस के 5 है, तो प्लस के 5 और माइनस के 4, तो यहाँ पर प्लस का 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, दो संख्याओं का गुणनफल -20/9 है, यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मान के चले यदि हम माने कि दो संख्या को गुणनफल यदि हम उदाहरण ले लें कि दो संख्या को गुणनफल 20 है, यदि उनमें से एक संख्या मान के चले कि 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 होगा। तो एक संख्या 4 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे कि जो -20/9 है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे तो 4 को हम बटे में लिखेंगे, और जब बटे की बटे संख्या होती है तो वह क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो यहाँ पर 20/9 को हम जाके तना लिखेंगे, और जो 4 है 4 ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, 4 के बटे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो जो 4/1 है पलट ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर कितना आएगा, -5 और 1 आएगा, तो 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का 5 आएगा और नीचे 9 आएंगे तो 9 एकम 9 होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा -5/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 26/78। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक संख्या रेखा दी गई है, इस संख्या रेखा पर आपको बताना है कि जो आपको ए दिया गया है इस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीरीज चल रही है इस प्रकार से सीरीज चल रही है कि यहाँ पर 1/14 है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3/14 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। 1/14 के बाद 1 के बाद यदि हम 2 का गैप लें तो क्या आएगा,
3 आएगा, तो यहाँ पर 3/14 आएगा। फिर 3/14 के बाद यहाँ पर 2 का गैप फिर होगा, तो यहाँ पर 5/14 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 7/14 आएगी। इसके बाद 9/14 आएगी। इस प्रकार से 11/14 आएगी। तो इस प्रकार से 2-2 के गैप से संख्या आएंगी। तो यहाँ पर जो ए का मान होगा यहाँ पर कितना होगा, 3/14 इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 19/30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 78, परिमेय संख्या x + y/2 होगी। तो यहाँ पर यह क्या होती है, x व y के बीच में परिमेय संख्या का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि हम किन्हीं भी दो संख्याओं के परिमेय संख्या का जो फार्मूला होता है इस प्रकार से होता है, a + b/2 होता है। यहाँ a b की जगह यहाँ पर ने x y दिया है, तो यहाँ पर हम x y भी लिख सकते हैं। तो ये जो इसका जो फार्मूला होता है इस प्रकार से होता है x + y/2। x और y का मतलब यहाँ पर क्या कि x और y दो कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा x और y के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, दी गई परिमेय संख्या में -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा -1/5। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है भाग 2 अर्थात गणित विषय का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, अर्थात यहाँ पर 1.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके भाग 2 अर्थात गणित विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भाग 3 अर्थात विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पहेली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर मजबूत रस्सी होती है वह नायलॉन की रस्सी यहाँ पर मजबूत होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिया गया है हैजा एवं टाइफाइड। तो यहाँ पर जो हैजा एवं टाइफाइड होते हैं वह जीवाणुओं से होने वाले रोग होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम को पीटना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, बूझो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। बूझो परीक्षण उपरोक्त यहाँ पर संपीड़ित क्षेत्र के तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा आलू में एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन गया। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात तापीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु यहाँ पर कैसी है, आवेशित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सूची दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, सुनामी हो सकती है कि भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ हो सकती है या तड़ित हो सकता है। तो यहाँ पर जो भूकंप के कारण हो सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आवासा यहाँ पर सुनामी भी हो सकती है, भूस्खलन भी हो सकता है और बाढ़ भी हो सकती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने अर्थात उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात स्तर वैद्युत बल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है, आवासा बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि आ पर दाब कम होगा, बा पर दाब से कम से, और जो यहाँ पर बा का दाब होगा वह सा के दाब से कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, पहेली के पिताजी अपने गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। तो इस प्रकार से आपके भाग 3 अर्थात विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भाग 4 अर्थात सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पर यह अवलोकन यानी कि आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है यह नदी विसर्प का चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है, इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा पंचशील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं। तो क्यों चलाए जाते हैं, ए नंबर का ऑप्शन अर्थात यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा की जाती है या दी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो सरकार द्वारा केवल यहाँ पर सुविधा दी जाती है वह कौन सी होती है, रेलवे की सुविधा होती है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, मान लीजिए आपके ज़िले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम है। तो यहाँ पर कौन सी संस्था होगी, राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थी। तो इस प्रकार से आपको एक मानचित्र दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्तौड़ जो आमेर है यह कहाँ पर स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी थी, यहाँ पर अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था। तो किस आंदोलन का उद्देश्य था, यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य था अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी विषयों के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।